हाय फ्रेंड्स, चलिए हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, डिस्टेंस क्या होता है? जैसे कि ये दो पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए आपका घर है, आपका स्कूल है ना। तो ये दो पॉइंट है। अभी यहाँ से आपको इधर जाना है, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, है ना, ऐसे भी जा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, देखिए। तो यदि हम इसका लेंथ मेज़र कर लेंगे, कितना आपने पाथ कवर किया, है ना, तो ये हो सकता है मान लीजिए 500 मीटर, है ना। तो ये हो जाएगा 600 मीटर और ये हो जाएगा 550 मीटर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से एक डायरेक्ट रास्ता भी है जो 300 मीटर ये आ गया। तो यहाँ से अलग अलग तरीके से आप जा सकते हैं। बट व्हाट हैपेंड हियर, व्हेन यू फॉलो डिफरेंट पाथ्स, देन यू आर कवरिंग डिफरेंट लेंथ ऑफ द पाथ। तो दिस इज द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस मतलब क्या है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स। अभी यहाँ से इस पाथ से जा रहे हैं, सो डिस्टेंस आपका माना जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 600 मीटर। अब इस रास्ते से जा रहे हैं तो 550 मीटर। सो लेंथ, सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज चेंजिंग, इट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल द पाथ फॉलोड, ठीक है। एक्चुअल पाथ फॉलोड, किस पाथ से जा रहे हैं। तो इसलिए डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये आप देखिए यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी। सो इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब ये 600, 550, 500, these are the values. The values of the variable quantity, that is the magnitude. So see the distances between A and B only are different. So 550, 300, 500, 500, 600 सब हो सकता है। तो that means it has no particular direction. So it has only magnitude, ठीक है। So इसलिए बोलते हैं इसको स्केलर क्वांटिटी। अभी ये हो गया डिस्टेंस। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आपको समझ में आ गया। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द फॉलोड बिटवीन द टू पॉइंट्स बाय द बॉडी। ओके, अभी डिस्प्लेसमेंट जब बात आता तो हम क्या लिखेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी ये भी डिस्टेंस है, 300 मीटर इज ऑल्सो डिस्टेंस, लेकिन ये शॉर्टेस्ट है, स्ट्रेट है, इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट यही लेना पड़ेगा, है ना, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्ट्रेट, ठीक है। सो इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज 300 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी 550 मीटर, बट डिस्टेंस कैन बी 300, कैन बी 550। तो ये इस तरह से हम समझते हैं। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन हमको लेना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, एक्चुअल पाथ फॉलोड इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का भी बात आता है। सो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेना है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मैंने ए टू बी, सपोज ये ईस्ट है तो ड्यू ईस्ट लिख सकते हैं, है ना, ईस्ट की तरफ, या टूवर्ड्स बी। तो ये कुछ डायरेक्शन से आप लेना पड़ेगा, और उसका जो वैल्यू होता है ऐड करना दूसरे क्वांटिटी के साथ जब हम इंटरेक्ट करेंगे इसको, तो उसका डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अभी यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा इट कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। अभी ये नेगेटिव का मतलब क्या है? क्योंकि हम जब ऐसा इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेके करते हैं, ठीक है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू कंसिडर द डायरेक्शन। सो दैट्स वाई दिस नेगेटिव। अभी जैसे ये 5 न्यूटन फोर्स हो गया, ठीक है, तो ये इधर सेम लगेगा, तो -5 न्यूटन लेना पड़ेगा। तो अभी -5 का मतलब क्या है? तो नेगेटिव का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड उतना ही है, 5 ही है, बट दिस नेगेटिव इन दिस
इन दिस सेंस वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता है, ये डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। तो इसलिए डायरेक्शन माइनस क्यों लिया, इसको प्लस लिया, क्योंकि इसको प्लस लिया इसलिए इसको माइनस लिया। अभी इसको यदि हम +5 न्यूटन लेते हैं तो फिर इसको -5 न्यूटन लेना पड़ेगा। अपोजिट देखिए, तो माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो इतने आप समझ लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सेम ही है, इधर भी 5 लग रहा है, इधर भी 5 लग रहा है, बट सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज एक्टिंग द अपोजिट डायरेक्शन। सो डायरेक्शन का बात आ गया, इसलिए हम